नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज आपके सामने हम तकरीबन 1 माह के बाद हाज़िर हो रहे हैं, जिसकी वजह रमज़ान का महीना था, जिसमें इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करता है। फिर कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तो इबादत के अंदर ज़्यादा टाइम सर्फ हो जाता है, जिसकी वजह से हमने ये सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तो आज नाज़रीन हम आपके सामने दोबारा पेश हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने तबखीर मैदा, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि पेट में हवा भर गई है, इसके बारे में बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पेट में हवा भरती क्यों है, इसका सबब क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और फिर जो है इसकी तशख़ीस किस तरह होगी और इलाज इसका किस तरह होगा। नाज़रीन, ये बीमारी ऐसी है जो हर घर में मौजूद है, बल्कि अगर ये बात कह दी जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि हर इंसान ही इस बीमारी का शिकार है। इसलिए ये वीडियो हर आदमी को सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि ये पेट में हवा भरती क्यों है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, पेट में हवा भरने की 2 वजह हैं और सबब एक है। सबब ये है कि जो इंसान खुराक खाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, पेट में जाकर जब ये खुराक ख़राब हो जाती है, ख़मीर बन जाती है, फिर ख़मीर से ताफ़ुन उठता है, उससे ये हवा बनती है। अब जो है ये ख़मीर या ताफ़ुन जो है पैदा क्यों होता है, इसमें सबसे बड़ा सबब ये होता है कि इंसान खाने पीने के अंदर एहतियात से काम नहीं लेता, बल्कि जब खाना खाता है तो पेट भरकर खाता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान जब खाना खाए तो पेट के 3 हिस्से करे, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक सांस के लिए। अगर इंसान इस असूल को अपनाकर खाना खाए तो पेट के अंदर हवा का भरना ये ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, इसी तरह ज़्यादा पानी पीने की वजह से इंसान के पेट में हवा भर जाती है। हिकमत की रूह से आपको दूसरे तरीके से भी ये बात समझा देता हूँ कि जब इंसान के दिमाग में तहरीक हो, जिसकी वजह से रतूबत ज़्यादा पैदा होती है, अगर वही रतूबत इंसान के मैदे में जमा हो जाए, बेशक वो दिमाग की तहरीक की वजह से जमा हुई है या आपने पानी जो है बार बार पिया, प्यास ख़त्म नहीं हुई, ठंडा पानी पीते रहे और पानी ज़्यादा पीने की वजह से वो रतूबत मैदे में ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपके पेट में हवा भर गई। या फिर जो है इंसान के दिल में तहरीक होती है, जिसकी वजह से खुश्की मैदे में बहुत ज़्यादा होती है। खुश्की की वजह से फिर इंसान को कब्ज़ भी होती है। तो जो इंसान ने खाना खाया होता है वो पेट में ज़्यादा देर रुकने की वजह से ताफ़ुन मार जाता है, ख़मीर पैदा होने की वजह से, जिसकी वजह से फिर पेट में हवा भर जाती है। ये 2 सूरतें हैं इंसान के जो है पेट में हवा भरने की। नंबर 1 दिमाग में तहरीक की वजह से,
और नंबर 2 दिल में तहरीक की वजह से। अब जो है जब तक इंसान ये तशखीस ना कर ले कि मेरे पेट में हवा किस वजह से भर रही है, दिमाग में तहरीक की वजह से या दिल में तहरीक की वजह से, जो मैदा में खमीर बनकर ताफुन पैदा हो रहा है उसमें कौन सा उज़व जो है प्रॉब्लम कर रहा है, जब तक आप इसकी तशखीस नहीं करते तीर तुके से दवाई लेते हैं कि चलो जी हकीम साहब से फ़की ले लो ताकि जो है मैदा ठीक हो जाए, या जो है फिर जो है डॉक्टर के पास इंसान जाता है या मेडिकल स्टोर के पास जाता है, वहाँ पे जाकर कहता है जी कैप्सूल दे दो मैदे के लिए, पेट में हवा बड़ी है, वो भी राज़िक कैप्सूल उठाकर दे देते हैं जी मैदे के लिए बड़ा ज़बरदस्त कैप्सूल है। या इसी तरह जो है आप होम्योपैथिक के पास चले जाएं, उसको जाकर कहें जी पेट में हवा बड़ी भरती है, उसके लिए कोई दवाई दे, वो भी उठाकर दे देते हैं दवाई। इंसान जो है अगर तो दवाई मुआफ़िक आ जाए तो फिर हर जगह पर उसका चर्चा करना शुरू कर देता है कि फ़लाँ दवाई जो है मैदे की हवा के लिए, तबखीर के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, फ़लाँ हकीम की फ़की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, फ़लाँ जो डॉक्टरी कैप्सूल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो इंसान हर जगह पर उसका चर्चा करता रहता है। हालांकि अगर इंसान जो है तशख़ीस कर ले कि मुझे हवा पेट में जो भर रही है ये किस वजह से है, तो इंसान अपना इलाज खुद ही कर सकता है। मिसाल के तौर पर इंसान जो है अपनी नब्ज़ देखता है कि मेरी नब्ज़ किस जगह पर चल रही है। अगर तो बिल्कुल ऊपर चल रही हो तो इसका मतलब ये होगा जो 2 से 3 उंगलियों तक चलती होगी, क़ुव्वत के लिहाज से सख्त होगी, लंबाई के लिहाज से भी 2-3 उंगलियों तक, और फिर मोटी भी होगी। जब आप जो है नब्ज़ को देखेंगे तो नब्ज़ आपको बताएगी कि मेरी हालत क्या है। तो जब आप नब्ज़ से ये तशख़ीस कर लें कि मेरे मैदे में दिल की तहरीक की वजह से खुश्की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कब्ज़ भी है, पेट में हवा भी है, तो फिर आप जिगर को तेज़ करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी कब्ज़ भी टूट जाएगी। इसी तरह जो है पेट के अंदर हवा का भरना ये भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए आप बेशक इतना ही कर लें कि गर्म पानी पीना शुरू कर दें, तब भी आपके पेट की हवा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खाना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असूल के मुताबिक खाएं कि पेट के 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक खाली छोड़ दें, और साथ गर्म पानी पी लें, तो आपकी जो है कब्ज़ भी टूट जाएगी, आपके पेट में जो हवा भरती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप नब्ज़ देखते हैं तो आपकी नब्ज़ बिल्कुल नीचे चल रही है, जब आप उसको दबाते हैं तो नीचे जाकर आपको नब्ज़ महसूस होती है, और फिर चलने के अंदर भी सुस्त है। फिर जब आप दबाते हैं तो वो भी ढीली डाली सी होती है, इधर उधर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके मैदे में रतूबत ज़्यादा है, बेशक वो दिमाग की तहरीक की वजह से, या आपने पानी जो है वो बार बार पिया। जिस तरह आज गर्मियों में ठंडा पानी इंसान को बार बार पीने की तलब होती है, हालांकि जब इस तरह प्यास लगे तो इंसान थोड़ा सा गर्म पानी करके पी ले तो इंसान की ये प्यास भी बुझ जाती है और मैदा के अंदर रतूबत भी ज़्यादा जमा नहीं होती। जब आपने नब्ज़ देखी, आपकी नब्ज़ बिल्कुल नीचे चल रही है, ढीली डाली भी है, दबाने से इधर उधर भी हो जाती है, 1 से 2 उंगलियों तक आपको महसूस हो रही है, तो आप ये फ़ैसला कर लें, यकीन कर लें कि मेरा मिजाज जो है ये तरी वाला है, रतूबत ज़्यादा है, बढ़ गई है। अब आपने क्या करना है, खुशक चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। उसके साथ आपके पेट की हवा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बेशक आप जो है आंवला और हरीड़
ये पीस कर जो है यही इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल लें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नमक ना डालें। इसके साथ ही जो है आपके मैदे में जो रतूबत बढ़ गई है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी और आपका मैदा ठीक हो जाएगा, पेट में हवा भरनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे मुआशरे में एक आदत है, वो आदत ये चल रही है कि हम कहते हैं खाएं हम अपनी मर्जी का, और वो भी फिर बेतुका पेट भर कर। लेकिन हकीम की फकी ऐसी होनी चाहिए भी बस बेतुका खाया हुआ वो फ़ौरन हज़म कर दे, या डॉक्टर का कोई ऐसा कैप्सूल हो जो हम बेतुका खाते हैं, बेतुका खाने की वजह से पेट ख़राब, इसमें हवा, तबखीर और सेहत का बिगड़ जाना, ये सारा निज़ाम ठीक हो जाए। लेकिन हम अपनी आदत ना बदलें। आदत हम अपनी वही रखें कि सुबह को नाश्ता किया है वो भी पराठे के साथ, फिर जो है पेट भर कर, फिर जब दोपहर का टाइम हुआ, भूख अभी लगी नहीं है, पेट खाली नहीं है, इंसान कहता है यार दोपहर का टाइम हो गया तो रोटी का फिर जड़ा वक्त हो गया, चलो ले आओ भी रोटी तो हम खाएं। हम दोपहर को फिर पेट भर कर खाना खा लेते हैं, पहला अभी निकला नहीं है, ऊपर से दूसरा और खा लिया। फिर जब शाम होती है फिर यही सूरत हाल होती है, अभी शाम के खाने का वक्त हो गया है, अभी पहला हज़म नहीं हुआ, वो पहला निकला नहीं है, आपको जो है तलब नहीं है, लेकिन वक्त आने पर आप फिर दोबारा खाना खा लेते। अब जब बार बार आप खाना खा रहे हैं, भूख भी आपको नहीं लगी, सिर्फ वक्त आने पर आप खाने की तलब शुरू कर देते हैं, इसके साथ जो है पेट अपनी औकात से ज़्यादा भर जाता है, जिसके अंदर फिर ख़मीर पैदा होता है, फिर ताफ़न जो है वो मार जाता है, फिर इसके साथ पेट के अंदर हवा और फिर कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हत्ता कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का TG बढ़ गया, किसी का HBL बढ़ गया, किसी का LDL बढ़ गया। तो ये सारी सूरतें जो है बदल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अगर यही इंसान अपनी आदत थोड़ी सी तब्दील कर ले, खाना उस वक़्त खाए जब भूख लगे, भूख नहीं है तो वक़्त आ भी गया है खाने का, रोटी पड़ी हुई है, बेशक जो है होटल के ऊपर किसी ने कढ़ाई गोश्त बनाकर आपको दावत दी है, ना खाएं। आपको ताकत कढ़ाई गोश्त खाने से नहीं मिलेगी, बल्कि जो आपके पेट में पहले से पड़ा हुआ खाना है, जब वो हज़म होगा वो आपको ताकत देगा। इसलिए नाज़रीन अपनी आदत को बदलें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेट बिल्कुल दुरुस्त हो तो खाना जो है उतना खाएं जितनी भूख है, और फिर पेट के 3 हिस्से करें और 3 हिस्से करके फिर जो है खाना उसी एतबार से खाएं। बाकी इसके लिए हम अद्वियात साथ लिख कर जो है वो लगा देंगे। अगर तो तरी की वजह से, रतूबत के बढ़ने की वजह से पेट में हवा भर रही है तो उसके लिए हमारी 2 अद्वियात हैं, जिसको हम 3 नंबर मुसल भी कहते हैं, और इसी तरह उसके साथ एक मुकव्वी ख़ास दवाई होती है वो भी हम देते हैं। उसका नुस्खा हम साथ लगा देंगे। और इसी तरह जो है अगर खुश्की की वजह से पेट में हवा है तो उसके लिए हमारा एक नुस्खा है त्रियाके तबखीर, और उसके साथ हम 4 मुलय्यन देते हैं और 7 जवारशे कमूनी देते हैं, जिसके साथ जो है ये पेट के अंदर हवा का भरना मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन जज़ाकल्लाह खैर।